हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने पार्शियल डिफरेंशियल मैथ के 6.3 वर्कशीट जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपको 6.12 में सिखाया बिल्कुल सेम वैसे ही 6.3 में है। हल्का फुल्का जो चेंजेस है वो मैं आपको समझा रही हूँ। इसमें क्या है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी सेम, आपने वही आर एस टी कोफिशेंट्स कंपेयर करने हैं और वहाँ से आपके पास एस स्क्वायर माइनस 4RT ये इक्वल्स टू ज़ीरो आएगा। आपको फर्स्ट वर्कशीट पे मैंने बताया था कि अगर ये वैल्यू ज़ीरो आ जाती है दैट मीन्स वो पैराबोलिक है। अगर पैराबोलिक है तो हमने फिर वही लैम्डा की दो वैल्यूज़ ढूंढनी है। अब जो यहाँ पे लैम्डा की दो वैल्यूज़ ढूंढनी है ना वो आपकी इक्वल आएंगी। जब इक्वल आएंगी तो कहने का मतलब वहाँ से आपको चाहे u चाहे v एक ही वैल्यू आएगी, बाकी जो वैल्यू आपको लेनी खुद पड़ेंगी। मीन्स ये ध्यान से देखिए, आपका रूल क्या है, dy/dx प्लस लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू आपने 2 पुट की, dy प्लस 2dx इज इक्वल्स टू 0। dy का इंटीग्रेशन y 2dx का x हो जाएगा, कॉन्स्टेंट अपन ने क्या रख दिया u। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि v जो लेना है वो हम पे डिपेंड है, y प्लस 2x लेना है या फिर मतलब y माइनस 2x ले लो, u तो ऑलरेडी फिक्स है। इस पे इंडिपेंडेंट करता हुआ आप y जस्ट v जो है अकेला x ले सकते हो, y ले सकते हो, x प्लस y ले सकते हो, x माइनस 2y ले सकते हो, कुछ भी। तो आपको ये चेक करना है कि जब आप जैकोबियन ऑफ यू वी ढूंढते हो मीन्स ये वैल्यू आपने याद रखनी है। इसमें जो भी आपने v की वैल्यू ली है उसको पुट करने के बाद ये वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों ही इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। उसके बाद पैटर्न सेम है। सबसे पहले आपने p निकालना होता है। p निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, कर्ल z बाई कर्ल u बाई कर्ल x, कर्ल z बाई कर्ल v बाई कर्ल x। आपने u और v की जो है वैल्यूज़ पुट करनी है, वहाँ से आप इंटीग्रेट मतलब डेरिवेटिव्स करके p q r s t ये सारे आपको ढूंढने हैं और आपको ढूंढने का मेथड मैंने पहले ही 6.2 में बता दिया है। उसके बाद पूरी की पूरी इक्वेशन में आपको पुट करने हैं। पुट करने के बाद आपके पास जस्ट आ गया कर्ल स्क्वायर z बाई कर्ल v स्क्वायर। दैट मीन्स कि v में ही आपकी जो है ये कैनोनिकल फॉर्म बन चुकी है। अब आपने इसको सोल्व करना है। अब जब आप रिस्पेक्ट टू v का इंटीग्रेट करोगे तो कांस्टेंट जो है 5 आ जाएगा। अगेन जब आप करोगे तो इसके साथ v लगेगा और एक कांस्टेंट और आ जाएगा, क्योंकि ये भी मैंने आपको डिटेल बता दी कि अगर आप रिस्पेक्ट टू v इंटीग्रेट करते हो तो कांस्टेंट u में लगाना है, अगर आप रिस्पेक्ट टू u करते हो तो कांस्टेंट किस में लगाना है आपको, v में। और बाद में u एंड v की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका आंसर इनके साथ मैच करे। अगर आप v1 y माइनस 2x है जो भी मैंने बताए हैं, अगर आप वो लोगे तो आपके आंसर्स में चेंज आएगा, मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फिर आपको एक इक्वेशन दी हुई है। जब आपने इक्वेशन देखी इसमें से आपने ये r हो गया, ये आपका s हो गया, ये आपका t हो गया, आर एस स्क्वायर माइनस 4RT निकाला, ये फिर ज़ीरो आ गया। तो आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा जो लैम्डा की वैल्यूज़ आती है ना वो दोनों सेम आया करेंगी। अगर सेम आएंगी तो हमने क्या किया, एक u तो अपनी तरफ से निकाल ही लिया। अब v निकालने के लिए अपना खुद का दिमाग लगाना है। इन्होंने प्लस की जगह माइनस लगा दिया। बस ये चेक करना है कि जैकोबियन जो है वो आपका ज़ीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद p q r s t ये सारी वैल्यू आपको निकालनी है। वैल्यू निकालने के बाद आपने पूरी की पूरी जब इक्वेशंस में पुट किया आपके पास ये जो है डिफरेंशियल इक्वेशन कैनोनिकल फॉर्म में बच गई। फिर इसका फिर वही इंटीग्रेट करोगे, z का v करोगे 5 आ जाएगा। जब दोबारा करोगे v 5 प्लस 5 आपने u एंड v की जो है वैल्यूज़ पुट करनी है। सिमिलरली आपके पास थर्ड एग्जाम्पल में कैनोनिकल फॉर्म और हैंस सोल्व इट। तो फिर लैम्डा की दो वैल्यूज़ आ गई। आपने एक्स वाई इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट मतलब u ले लिया। नेक्स्ट v के लिए आपने जस्ट x ले लिया। वो मैंने आपको स्पेशली बार बार बता रही हूँ कि v आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बस उनका जब जैकोबियन निकालो वो ज़ीरो नहीं आना चाहिए। उसके बाद काम आपको आसानी है, p q r s t आपको ढूंढने हैं और इक्वेशन में जो है पुट करने हैं। पुट करने के बाद जो भी आपके पास इक्वेशन बचेगी, अब आपके पास ये बच गई। ये जो मैंने फोर्थ चैप्टर में आपको मेथड बताया है कि जितने डेरिवेटिव हो उतने ही साथ में उसकी वैल्यू लगी हो, तो हम u को e पावर x, v को e पावर y पुट करते हैं और कैपिटल x जो है वो आपका log u, कैपिटल y आपका log v के इक्वल हो जाता है। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन फोर्थ चैप्टर की तरह आपने सॉल्व करनी है, इनके सॉल्यूशंस निकाल देना, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल भी जो है आपका आएगा। इस हिसाब से आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल प्लस कम्प्लीमेंट्री फंक्शंस आप दोनों को ऐड करना। बाद में आपने कैपिटल x, कैपिटल y और कैपिटल z इन सब की u v सब की वैल्यूज़ जो है आपको
पुट करनी है। इस तरह से आपकी 6.3 जो है कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपको 6.4 भी करवा रही हूँ क्योंकि रूल सारे ही सेम है। उसमें भी आपको फिर एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है दे रखी है। जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है आपने उसमें s² - 4rt निकाला, तो इसमें ये हाइपरबोलिक आपने पढ़ ली, पैराबोलिक आपने पढ़ ली, अब आपके पास आ गया एलिप्टिक। जब ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तो ये सारा क्या बन जाता है, एलिप्टिक। यहाँ से आपने लैम्डा की 2 वैल्यूज़ ढूंढनी है। यहाँ पे जो लैम्डा की वैल्यूज़ आएंगी ना वो कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएंगी, मींस आयोटा में आएंगी, और दोनों डिफरेंट आएंगी। तो एक का नाम λ1, दूसरे का नाम क्या लेना है आपको, λ2। λ1 और λ2 आप पुट करो, आपके पास dydx में 2 इक्वेशंस आएंगी। अब आपने एक काम और करना है। क्या काम करना है, जो हमारी फर्स्ट है उसका नाम u रखते हो, सेकंड है उसका नाम क्या रखते हो आप, v। उसमें सेम का नाम आपने अल्फ़ा रख देना है, आयोटा वाली का नाम क्या रख देना है, बीटा। सेम नेक्स्ट में जो सेम 2 वैल्यूज़ आएंगे उनका नाम अल्फ़ा रख दिया, आयोटा के साथ आपने क्या रख दिया, बीटा। मतलब अब आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा आ गए। अल्फ़ा एंड बीटा के लिए जहाँ आप u एंड v यूज़ करते थे ना, वहाँ आपने अल्फ़ा बीटा यूज़ करने हैं। कर्ल z बाई कर्ल अल्फ़ा बाई कर्ल x, कर्ल z बाई कर्ल बीटा बाई कर्ल x। जब आपने p की वैल्यू निकाली, सिमिलरली q की, फिर s r t इन सब की वैल्यूज़ जो है आपको निकालनी है। निकालने के बाद पुट करना, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। मीन्स अब आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस में चेंज होएगी, अल्फ़ा बीटा में। नेक्स्ट फिर आपके पास वही आपने जब चेक किया s² - 4rt वो नेगेटिव आ गया, नेगेटिव आ जाएगा तो लैम्डा की 2 वैल्यूज़ आएंगी। दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं आपकी कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में आएंगी। फिर एक का नाम अल्फ़ा रखना है, एक का नाम आपने क्या रखना है, बीटा। उसके बाद आपको पैटर्न आता है, आपने p q r s t सबकी वैल्यूज़ निकाल के इक्वेशन में पुट करना है और आपकी डिफरेंशियल कैनोनिकल फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ तक आपकी जो है 6.4 जो है मैंने कंप्लीट कर दी है। अब जो 6.5 है आपकी, वो अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि उसको करने के लिए ब्लैक बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट चैप्टर जो है मैं 7 चैप्टर आपको सेंड करूँगी, यहाँ तक आप अपना समझ लेना।